प्रेस द लॉर्ड। सभी लोगों को जय मसीह की। मसीह ज्ञान ज्योति चैनल में आपका स्वागत है और मैं आपका भाई विनोद कुमार। आज मेरा विषय है, टॉपिक है कि परमेश्वर के नैतिक गुण क्या हैं। तो परमेश्वर के नैतिक गुण वे गुण हैं जिनको मनुष्य भी अपना सकता है। परमेश्वर के नैतिक गुणों को मनुष्य भी ग्रहण कर सकता है और परमेश्वर के नैतिक गुणों जैसा अपना स्वभाव बना सकता है। तो आइए इन नैतिक गुणों को हम पवित्र शास्त्र बाइबल के वचनों से देखते हैं कि परमेश्वर के नैतिक गुण क्या हैं। तो इसमें हम निकालेंगे पहला पत्रस 1:16 और उस वचन में लिखा है, तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। तो परमेश्वर कैसा है? पवित्र है। तो परमेश्वर पवित्र है, वैसा मनुष्य भी बन सकता है। और वचन भी कहता है, परमेश्वर भी कहता है कि तुम पवित्र बनो, जैसा मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र बनो। मैं शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, वैसे तुम भी पवित्र बनो। तुम्हारे अंदर कोई पाप ना होना चाहिए, कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र बनो। आइए हम दूसरा गुण देखते हैं परमेश्वर का, कि भजन संहिता 11:7 में लिखा है, यहोवा परमेश्वर धर्मी है। और एक भजन संहिता 116:5 में भी मिलता है कि यहोवा परमेश्वर धर्मी अनुग्रहकारी है। तो इन दोनों को वचनों से में मिलता है कि परमेश्वर धर्मी है। तो इस परमेश्वर के धर्मी वाले गुण को हम भी अपना सकते हैं। परमेश्वर हमें भी एक धर्मी देखना चाहता है। हम भी, मनुष्य भी इस धर्म के गुण को अपना सकता है। जैसे परमेश्वर धर्मी है वैसे हम भी धर्मी बने तो हम परमेश्वर में सहभागिता रख सकते हैं। तो जैसा परमेश्वर पवित्र है वैसा और धर्मी है, वैसे हम भी पवित्र बने, धर्मी बने। इन गुणों को हम भी अपना सकते हैं। और एक वचन देखेंगे, परमेश्वर दयालु अनुग्रहकारी है। ये वचन हमें मिलता है भजन संहिता 1:3-8 में कि यहोवा परमेश्वर दयालु अनुग्रहकारी है। और एक वचन मिलता है इसी का सेम मत्ती 6:36 में, जैसा तुम्हारा पिता दयालु है वैसे ही तुम भी दयालु बनो। तो कहने का मतलब है कि परमेश्वर दयालु अनुग्रहकारी है, वो दयालु है। और वचन भी कहता है जैसा तुम्हारा पिता परमेश्वर दयालु है वैसे तुम भी दयालु बनो। उसमें दया का गुण है तो हमारे भी अंदर दया का गुण आना चाहिए। किसी हम दीन दुखों को देखते हैं, परेशान किसी को देखते हैं तो हमें उस पर दया आनी चाहिए और उसकी मदद सहायता करनी चाहिए। तो ये दया का गुण हम भी अपना सकते हैं। जो परमेश्वर के नैतिक गुण हैं, इन नैतिक गुणों को हम भी अपना सकते हैं। अगला गुण देखेंगे कि वो क्रोध करने में धीमा है या विलंब से क्रोध करने वाला है और क्षमा करने वाला परमेश्वर। यह गिनती 14:18 में मिलता है कि परमेश्वर क्रोध करने में धीमा है और क्षमा करने वाला है। क्योंकि परमेश्वर क्या है कि बहुत, जब हद से ज़्यादा होता है तब वो परमेश्वर क्रोध करता है, नहीं तो वो क्रोध नहीं करता है जल्दी। और वो क्षमा करने वाला, वो हमारे अपराधों को क्षमा भी करता है। यदि हम अपने अपराधों को मान लें तो हमारे अपराधों को वो क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम अपने अपराधों को मान लेते हैं, प्रभु से कहते हैं प्रभु हमसे गलती हो गई, भूल हो गई, पाप हो गया, हमें क्षमा करें, तो वो हमें क्षमा भी करता है क्योंकि वो क्षमा करने वाला है। तो हमें भी ये क्षमा का गुण होना चाहिए। कोई अन्य लोगों से गलतियां हो जाए, हमसे दूसरों से वो हमसे माफ़ी मांगे तो हमें क्षमा कर देना चाहिए। कहने का मतलब हमें भी क्षमा का गुण होना चाहिए। और देखेंगे वो भला और करुणामय है। भजन संहिता 136:1 में वचन में लिखा है कि परमेश्वर भला और करुणामय है। कहने का मतलब भला है, सीधा है और करुणामय है, दयालु है, कहने का मतलब है। तो ये भला और करुणामय का गुण हम में भी होना चाहिए। ये भलाई का गुण और करुणा जो दया का गुण है मनुष्य भी ग्रहण कर सकता है, तो हमें इसको भी अपना लेना चाहिए। हम भी भलाई के काम करें, जैसे प्रभु भलाई के काम करता है, सबका भला करता है, वैसे हम भी जिसका बन जाए उसका भला कर देना चाहिए। हम में भी भलाई का गुण होना चाहिए, करुणा, हम भी करुणामय होने चाहिए, दयालु होने चाहिए। तो ये जो परमेश्वर के नैतिक गुण हैं वो हम भी अपना सकते हैं और हमें अपनाना चाहिए। और देखेंगे परमेश्वर प्रेम करने वाला है। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जिस पर जो कोई विश्वास करे वो नाश न हो, अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर कैसा प्रेम करने वाला है। और एक वचन मिलता है, यह पहला यूहन्ना 4:16 में,
परमेश्वर प्रेम है। और एक वचन मिलता है पहला यूहन्ना 4:8 में, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। तो परमेश्वर क्या है? परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम करने वाला है। और एक वचन मिलता है यूहन्ना 15:12 में, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। तो कहने का मतलब परमेश्वर प्रेम करने वाला है, हम भी एक दूसरे से प्रेम करने वाले बने, परमेश्वर से प्रेम करने वाले बने, अपने भाई से प्रेम करने वाले बने, अपने पड़ोसी से प्रेम करने वाले बने, एक दूसरे से प्रेम करने वाले बने। हालेलुया। तो परमेश्वर प्रेम करने वाला है, हम भी प्रेम करने वाले बने। और अगला परमेश्वर का नैतिक गुण है कि वो झूठ नहीं बोलता। ये गिनती 23:19 में लिखा है कि ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। तो मनुष्य यानी कि झूठ बोल सकता, लेकिन परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। उसमें लिखा है ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, तो ईश्वर झूठ नहीं बोलता है। और पहला शमूएल 15:29 में भी लिखा है वह झूठ नहीं बोलता, यानी कि परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, वो कभी झूठ नहीं बोलता, वो सत्य बोलता, और जो बोलता है उसको पूरा करता है। तो परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है। तो ये हमें भी अपनाना चाहिए कि हम भी झूठ न बोलें। हालेलुया। हम भी किसी बात में झूठ न बोलें, और जो हम बोलें उसको पूरा करने की कोशिश करें। आइए हम और वचन देखते हैं। व्यवस्था विवरण 32:4, उसमें लिखा हुआ है खरा है, उसकी सारी गति न्याय की है, वह सबका ईश्वर है, सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं, वह धर्मी और सीधा है। तो वह कैसा है? वचन में लिखा हुआ है खरा है। खरा का मतलब वो सच्चा है, और उसकी गति न्याय की है, यानी कि वो न्याय करता है, वो कोई उसमें वो अन्याय नहीं करता है। कहने की बात ये, सब न्याय से कार्य करता है। तो वो खरा है, तो वैसे हम भी खरे बने, यानी सच्चे बने। वो उसकी सारी गति न्याय की है, वो न्याय करने वाला है, तो हम भी न्याय करने वाले बने। जो बात हो तो हम न्याय की कहें, अन्याय की कोई बात न कहें। कहने का मतलब ये है, वह सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं, वह धर्मी और सीधा, वह सच्चा ईश्वर है। हम भी, हमारे अंदर भी सच्चाई होनी चाहिए, वह कुटिलता नहीं, उसमें कुटिलता नहीं। परमेश्वर में कोई कुटिलता नहीं है, उसमें कोई बुराई नहीं है, वैसे हम में भी कोई कुटिलता और बुराई नहीं होनी चाहिए। वह धर्मी और सीधा है। तो कहने का मतलब हम भी धर्मी और सीधे बने। हालेलुया। और एक वचन देखेंगे मत्ती 9:36, परमेश्वर तरस खाता है, यानी कि परमेश्वर तरस खाता है। जब उसमें एक भीड़ को देखा प्रभु यीशु मसीह ने, तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों की तरह पीड़ित और उदास थे जिनका कोई चरवाहा ना हो। तो प्रभु यीशु मसीह को लोगों को देखकर तरस आ गया था। उन भेड़ों की तरह थे कि उनकी कोई रखवाला ना हो, कोई चरवाहा ना हो। तो वो प्रभु यीशु मसीह को उन्हें देखकर उदास हो गए थे। तो कहने का मतलब वो तरस खा गए थे प्रभु यीशु मसीह। तो ये तरस हमारे भी अंदर होना चाहिए। कहने का मतलब है ये तरस, परमेश्वर तरस खाता है, हम भी दूसरे लोगों पर तरस खाएं। कोई समस्या में है, कोई विपत्तियां में है, कोई उदास है किसी भी कारणों से, तो हम भी उन पर तरस खाएं। कहने का मतलब है जैसे परमेश्वर के नैतिक गुण हैं कि वो पवित्र है, धर्मी है, दयालु, अनुग्रहकारी है, करुणामय है, प्रेम करने वाला है, झूठ नहीं बोलता है, वो सच्चा है, खरा है, वो धर्मी है, सीधा है। तो कहने का मतलब ये सारे गुण हम में भी होने चाहिए। हम भी पवित्र बने, धर्मी बने, दयालु बने, अनुग्रहकारी बने, करुणामय बने, एक दूसरे से प्रेम करने वाले बने, झूठ नहीं बोलें, और हम भी शुद्ध, पवित्र और धर्मी बने। ये परमेश्वर के नैतिक गुणों को हमें भी अपना लेना चाहिए। हालेलुया। तो मेरा आज का बहन भाइयों यही संदेश था। और जिन बहन भाइयों को वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। और सभी वीडियो देखने वाले बहन भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद, और वचनों के द्वारा परमेश्वर आशीष दे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी लोगों को जय मसीह।